बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। मेरे वो भाई जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। इन असामियों का जो ऐलान हुआ है, वो 24 मार्च 2024 को हुआ है और इसमें जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, वो 28 अप्रैल 2024 मेंशन की गई है। इसमें आपकी एज दी हुई है 18 से लेकर, अगर आपकी एज 18 से लेकर 33 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी, अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी प्राइमरी है, मैट्रिक है, मिडल है या आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है या आपके कोई डिप्लोमा किया हो या आपकी क्वालिफ़िकेशन बैचलर है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो बाकी कौन-कौन लोग अप्लाई, इसमें अब अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सिटीज़न से है, तो आप बिल्कुल इस पर, अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, हत्ता कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेल हज़रात के लिए उन्होंने कोटा दिया है, इसमें जो इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन है, इसमें पाकिस्तानी आर्मी में कोई डिपार्टमेंट की जॉब नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफ़िशियल जॉब्स हैं। इसमें जो उन्होंने एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, उन्होंने ये आपकी एज जो लिखी, एज आपकी जो बिटवीन है 17 से लेकर 22 वेयर तक होनी चाहिए, 17 से लेकर 22 साल एज़ वेयर ऑफ मई 1 2024 तक, यानी कि जो मई 1 यानी कि जो इन्होंने मई 1 जो मेंशन किया है, उस डेट तक आपकी एज जो बन रही हो, वो 22 साल से ऊपर ना बन रही हो। और उसमें जो आपकी जेंडर लिखा हुआ उन्होंने यहाँ पर, जो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, मतलब कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि मेल हज़रात यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जेंडर दिया हुआ है, ओनली मेल कैंडिडेट्स वो कैन अप्लाई, वो मतलब कि यहाँ पर मेल हज़रात जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैट्रिकल स्टेटस उन्होंने लिखा है, मतलब एप्लीकेंट मतलब कि एप्लीकेंट मस्ट बी अनमैरिड, यानी कि जो बंदा यहाँ पर अप्लाई कर रहा है वो अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि अब उसकी मैरिड नहीं होना चाहिए। उसका ने आपकी नेशनलिटी लिखी लिखी हुई उन्होंने, पाकिस्तान सिटीज़न और डोमिसाइल होल्डर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यानी कि यहाँ पर अगर आपका ताल्लुक पंजाब से या सिंध से, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो उन्होंने डोमिसाइल होल्डर, उसमें जो मेंशन किया आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर आप आज़ाद कश्मीर से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जो फिज़िकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में, यानी कि इनमें जो यहाँ पर आपकी हाइट लिखी हुई है, मिनिमम हाइट जो आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और आपकी 162.5 सेंटीमीटर में भी उन्होंने बताई हुई है। एंड वेट पर एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी हाइट मेंशन की हुई है। तो इसके बाद आपकी एजुकेशन उन्होंने मेंशन की हुई है कि आप इस पर अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन आपकी एजुकेशन इसमें क्या होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एफए, एफएससी ऑल इक्वल, यानी कि आपकी अगर एफए है, एफएससी है या इसके इक्विवेलेंट कोई तालीम है और आपके 55 मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स की जो बीए, बीएससी और इक्विवेलेंट आर आल्सो एलिजिबल, अगर वो कैंडिडेट जो मतलब कि जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी की हुआ है, या आल्सो एलिजिबल, मतलब कि वो भी इस पर एलिजिबल हैं। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने नीचे लिखी हुई है, मतलब कि यहाँ पर जो डेट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 8 अप्रैल 2024, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 8 अप्रैल 2024 लिखी, यानी कि आपने 8 अप्रैल 2024 से पहले ही इस पर अप्लाई करना है। इसके बाद जी इसमें जो नीचे आपकी इसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी इसमें पाकिस्तान आर्मी लॉन्ग कोर्सेज रजिस्ट्रेशन, वहाँ भी 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक उन्होंने डेट मेंशन की हुई है। मैं आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊँगा, तो उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँगा। और उसके साथ जी नीचे आ जाती है इसमें एजुकेशन। एजुकेशन में उन्होंने मुख्तलिफ एजुकेशन लिखी हुई है, मतलब कि यहाँ पर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लिखी हुई है, यानी कि अगर आपकी इंटरमीडिएट है या उसके मुसावी कोई तालीम है और उसमें जो आपकी एज है 17 से लेकर 22 साल तक है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 1 नवंबर 2024 तक आपकी डेट लिखी हुई है। यहाँ पर जो उन्होंने 17 से लेकर 22 ईयर एज एज नवंबर 2024 उन्होंने लिखा हो, यानी कि यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि अगर 1 नवंबर 2024 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17 से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इसमें जो एजुकेशन में उन्होंने मुख्तलिफ एजुकेशन लिखी हुई है, मतलब कि यहाँ पर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लिखी हुई है, यानी कि अगर आपकी इंटरमीडिएट है या उसके मुसावी कोई तालीम है और उसमें जो आपकी एज है 17 से लेकर 22 साल तक है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 1 नवंबर 2024 तक आपकी डेट लिखी हुई है। यहाँ पर जो उन्होंने 17 से लेकर 22 ईयर एज एज नवंबर 2024 उन्होंने लिखा हो, यानी कि यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि अगर 1 नवंबर 2024 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17 से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन का इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन फॉर 3 मंथ्स
फॉर बोथ अपर्स एंड लोअर लिमिट्स, यानी कि इसके बाद ये दूसरे हमारे पास जो उन्होंने एजुकेशन ग्रेजुएशन लिखी हुई है जी, यहाँ पर ग्रेजुएशन टू वेयर ग्रेजुएशन लिखी हुई है एंड सर्विंग प्रोग्राम नेवी पाकिस्तान एयर फोर्सेज पर्सनल, यानी कि यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो उन्होंने आपकी एज लिखी हुई है, यहाँ पर एज की यानी कि अगर आपकी एज 17 से लेकर 23 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 नवंबर 2024 उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है। रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स, यानी कि यहाँ पर भी आपको 3 महीने के भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद जी उन्होंने ग्रेजुएट लिखा है विद 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसमें जो उन्होंने BS लिखा हुआ है, BA या BBA या BPA उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इसके साथ यहाँ भी उन्होंने आपकी एज 17 से लेकर 22 साल तक है, यानी कि अगर आपकी एज 17 से लेकर 22 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें नो एज, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दी गई। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आते थे सर्विंग आर्मी सोल्जर, यानी कि सर्विंग आर्मी सोल्जर में इन्होंने जो आपकी एज के 17 से लेकर 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, इसमें भी एज रिलैक्सेशन का कोई उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो इसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन में कर लेता हूँ। तो इसमें जी एडमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क्स उन्होंने लिखा हुआ है FSC जी के मार्क्स जो उन्होंने यहाँ पर आपसे मांगे हुए वो लिखे हुए, यानी मिनिमम 55% मार्क्स इन FSC या इसके इक्वलेंट उन्होंने होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु सिक्योर 60% मार्क आर अबव इन BA BSc या BS या BBA विद 50% मार्क FA FSC आर एलिजिबल फॉर द पाकिस्तान एकेडमी, यानी एकेडमी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, यानी कि कैंडिडेट्स मतलब कि जो वो कैंडिडेट जिसके 60% मार्क्स वो उन्होंने जो BA किया हुआ है या BSc की है उसमें 60% मार्क्स हैं, और उसके साथ उन्होंने जो 50% मार्क्स हैं उन्होंने FA में की हासिल की हैं, तो इसमें वो भी एलिजिबल होंगे। इसमें सर्विंग आर्मी सोल्जर में 50% मार्क्स इन FSC एंड FS, अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने 50% मार्क्स इन FSC एंड FA या FSC में उसके इक्विवेलेंट में होने चाहिए। इसके बाद होप सर्टिफिकेट में इसमें ये बताया गया कि अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास कर लिया है, वो सेकंड ईयर में है और उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, तो वो इस पर होप यानी कि होप सर्टिफिकेट पर वो यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने अभी उनकी सेकंड ईयर चल रही है और उन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी FSC इक्वलिटी फाइनल रिजल्ट मार्कशीट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है बोर्ड के हवाले से जो हमारे पास मेरिट उनका बनेगा उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसके बाद जी इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले आपने मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें कैंडिडेट्स नीड टू रजिस्टर ऑनलाइन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन पीरियड्स, मतलब कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही तो आप मतलब कि डिफरेंट टाइम में आप इस पर ट्राई करें, क्योंकि इसकी वेबसाइट बिजी भी हो सकती है। इसमें जी रजिस्ट्रेशन का मैंने इसमें बता दिया आपको। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ही आ जाता है इनिशियल टेस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में, यानी कि यहाँ पर आपका इनिशियल टेस्ट भी होगा। और इनिशियल टेस्ट किस किस चीज़ में होगा उन्होंने ये भी सिलेक्शन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और इसके साथ एकेडमिक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश होगी, आपकी मैथमेटिक्स होगी, पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, इस्लामियात होगी एंड जनरल नॉलेज होगी। इनमें से जो उन्होंने आपको ये बताया हुआ कि इनमें से आपका टेस्ट जो होगा रिटन टेस्ट इनमें से होगा। इसके बाद जी अगर आप ये क्लियर करते हैं तो इसके बाद आपका आगे इंटरव्यू का मरला है। ISSB सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टेस्ट पीरियड टू बी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर फर्दर एलिवेशन, मतलब कि यहाँ पर अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आपको इसमें आगे दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जी उन्होंने मेडिकल एज एग्जामिनेशन, आपका इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मतलब कि आपका तिब्बी मुआयना भी यहाँ पर उन्होंने मांगा हुआ है, वो भी आपका ये करेंगे। उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, इसमें आपके विद इन 70% मेरिट होगा इसका, ठीक है ना। आपने 70% उन्होंने सब चीज़ A to Z क्लियर कर दिया कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, आपका टेस्ट कहाँ से होगा, आपका इंटरव्यू कैसे होगा और उसके साथ आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके साथ इसकी जो लिस्ट लगेगी इसमें जो आपका 70% मार्क्स वाला जो होगा वो इस पर अप्लाई ज्वाइनिंग रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो ये थी पाकिस्तान आर्मी में जो इसके डिटेल के पाकिस्तान आर्मी में कौन सा लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसके अगर FSC FA है तो आप उसमें आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, और उसके साथ अगर आपने BA की हुआ है, BSc की हुई है या आपके इक्वलेंट कोई तालीम है
तो आपने एफएससी की हो, एफए किया हो या बीएससी की हो या इसके इक्विवेलेंट कोई तालीम है, तो उसके लिए आपके लिए क्या-क्या यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और उसके साथ क्या-क्या आपकी एजुकेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर आपको टेस्ट का बताया कि इसमें का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट कहाँ-कहाँ से आएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद जी आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू उनके मेडिकल एग्जामिनेशन को आपका होगा, आपका चेकअप भी होगा। उसके बाद जी लास्ट में जो है मेरिट लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका 70% मार्क्स हासिल करने हैं, जो यहाँ पर उन्होंने पेपर लेना है। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इसमें चलते हैं जी, देखते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर जैसे ही हम जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पाक आर्मी वाली वेबसाइट जो ऑफिशियल है ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद इसको आपने नीचे से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पाक आर्मी का मतलब कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनके, यहाँ पर जो भी शो हो रहा है। इसमें जो आपकी पीएमएल लॉन्ग कोर्सेज मतलब कि यहाँ पर सारी उन्होंने डिटेल लिखी हुई है, ए टू जेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। आप देख सकते हैं कि इसमें ए टू जेड सारी डिटेल उन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पर आर्मी सोल्जर्स और इसके अलावा यहाँ पर नीचे हो गया जी, ये आ गया आपके सामने। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर सबसे पहले आपने जो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था उसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन थी, उसमें जो चेक योर एलिजिबिलिटी ऑन द वे मतलब कि यहाँ पर ये वाली जॉब्स का ऐलान हुआ है। ये यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। इसमें जो यहाँ पर आपकी जो कोर्स रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यहाँ पर कोर्स पर यहाँ पर ए टू जेड तमाम आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितना होनी चाहिए, मैट्रिकल स्टेटस क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, मेन हाइट क्या होनी चाहिए, इसमें बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की तारीख उन्होंने मेंशन की हुई है 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई होगा इसका, ठीक है ना। तो इसमें इंक्लूड सैटरडे और संडे भी इंक्लूड है, आप यहाँ इस दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये प्राइमरी टेस्ट होगा। इसके बाद इसका टेस्ट को 3 मई 2024 तो 2 जुलाई 2000 एक्सपेक्ट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया नेशनलिटी लिखे हुए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, डोमिसाइल होल्डर और आज़ाद कश्मीर की बल्तिस्तान, यहाँ पर सारी डिटेल उन्होंने मेंशन की हुई है। तो इसमें जो हमारे पास जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसमें ऑप्शन में इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, मैं जो आपको क्वालिफिकेशन बता रहा था इंटरमीडिएट और इक्वलेंट, यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन में और उसके साथ ग्रेजुएट 2 वेयर ग्रेजुएट सर्विंग नेवी टेस्ट एयरफोर्स, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए। इसका ग्रेजुएट 4 वेयर अगर हमने किया हुआ है तो इसके लिए क्या आपकी एज रिलैक्सेशन इसका ऑप्शन है या नहीं है। इसमें सेवरिंग आर्मी सोल्जर की यहाँ पर जॉब दी गई। अकेडमिक के ऊपर जो यहाँ पर अलहदा आपकी जो 50% मार्क्स एफएससी के होने चाहिए। अगर वो कैंडिडेट्स मतलब कि यहाँ पर आपने बीए की है, बीएससी की है, तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर वो बच्चे जो मतलब अभी एफएससी मतलब कि यहाँ पर उन्होंने दूसरा पार्ट क्लियर नहीं किया, अगर उन्होंने पहला पार्ट क्लियर कर लिया है तो उसका 55 मार्क्स बनते हैं, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो। और उन्होंने सारी आपने इसको ए टू जेड आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपने देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देना है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करें तो आपके सामने ये हो जाएंगे। मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन ये आपके सामने ये शो हो जाती है। ट्वाइस रिजेक्टेड बाय द इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पर आपकी सारी ए टू जेड सभी आपने नोटिस में जो भी चीज़ आपने ये पढ़ लेनी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्राइमरी सेक्शन प्रोसीजर आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन का बताया कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तो आपने ए टू जेड इसको देख लेना है। और इस हिसाब से आपके फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, इसमें जो फिजिकल टेस्ट में जो इसके जो 1.6 किलोमीटर रन 8 मिनट में होगी। इसमें पुश अप भी उन्होंने कराई। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। जो मेरे भाई आर्मी से रिलेटेड नॉलेज मतलब कि ज़्यादा रखते हैं तो वो इसको देख लेंगे, उनको अच्छी तरह से समझ आ गई। इंटरव्यू भी उन्होंने लिखा हुआ है। इंटरव्यू आपका कैसे होना है, कहाँ होना है, कब होना है, ओवरव्यू लुक एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज सपोर्ट्स हॉबीज, मतलब कि यहाँ पर सारे इंटरव्यूज़ की डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। इसके बाद जी फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या है, जिसमें ये भी आपने पढ़ लेना है। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि यहाँ पर अब ट्रेनिंग होगी वो 2 साल होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे वो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आप पढ़ सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिटेल
मार्कशीट, मैट्रिक, एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट कोई भी कंप्यूटर नेशनल वगैरह आपका जो शनाख्ती कार्ड है जी वो कंप्यूटराइज होना चाहिए 18 ईयर एंड अबव द कंप्यूटराइज्ड वे फॉर्म। अब अगर आपकी 18 साल मतलब कि जो आपकी एज 18 साल से कम है तो आपके साथ आपके पास जो आपका वे फॉर्म हो वो कंप्यूटराइज होना चाहिए। उसके बाद कार्ड फादर एंड मदर फॉर लेस देन 18 ईयर हो जाए, जिनकी एज 18 से कम है तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि जो वन सेट ऑफ द अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि एक सेट जो आपका अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का होगा वो होगा, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा लेना, उसके बाद यहाँ पर लगा देना। मतलब कि यहाँ पर 3 एक्स पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो उन्होंने अटेस्टेड हो जानी चाहिए, मतलब कि गज़ट ऑफिसर के साथ अटेस्टेड यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसके बाद ओरिजिनल एज वेल फोटो कापी यहाँ पर नोट ओल्ड शनाख्ती कार्ड विल नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि मतलब कि वो हजरात जिनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं यहाँ पर वो नॉट एक्सेप्टेबल उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये आपका आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस हवाले से आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी दी हुई है।